मैम आइडल के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस याद आते हैं मुझे। मतलब कुछ कुछ परफॉर्मेंसेस बहुत ही करीब थे। जैसा अगर आपने देखा है मेरा सीजन, तो जब रहमान सर आए थे तब आई वाज वेरी टच्ड। तो वो एक मोमेंट बहुत ये है, वो परफॉर्मेंस मुझे बहुत याद आता है। फिर सुरमई अखियों में जब मेरा छोटा भाई आया था आइडल पे, तो वो और मैं दोनों फुट फुट के रोए थे। तो वो परफॉर्मेंसेस, अ कपल ऑफ परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स बाहर भी जो हम पवन अरू जो है हमारे, और निहाल है, साइली है, तो फ्रॉम माय सीजन एटलीस्ट, स्पीकिंग अबाउट इंडियन आइडल, सब हर एक कंटेस्टेंट का कोई ना कोई परफॉर्मेंस सब हम सब के लिए स्पेशल है। अनडाउटेडली रहमान सर वाला जो मोमेंट था वो, क्योंकि आपको एडिट की वजह से टीवी पे बहुत 2 सेकंड में दिखा दिया वो। आदि भाई जो हमारे हैं आदित्य नारायण, उन्होंने बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, और जब वो उन्होंने स्टार्ट किया तब उन्होंने कहा कि ताल और ये और वो एल्बम और ये वो, तो मुझे मेरी पूरी जर्नी में कैसे बचपन से उनके गाने सुनता था वो सब एक एक करके याद आने लगी। तो एक दो एपिसोड छोड़ के दिखाई देते हैं कभी कोई कभी कोई। ये पूरा जो आपका सफर है जो अभी तक चल रहा है, क्योंकि 12 का सफर खत्म हो चुका है, लेकिन 13 में भी हमें वो चेहरे दिखाई देते हैं, कभी आशीष दिखाई देते हैं, कभी दानिश दिखाई देते हैं, कभी पवन दिखाई जी देते जी हैं। ये अभी तक लग रहा है कि आप ही का शो चल रहा है। मैम, हमें ऐसा लग रहा है कि हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे शायद, क्योंकि टीम से इतना लगाव है, वो सेट से एवरीथिंग अबाउट इट इज सो मेमोरेबल, और हमारे जहन में इतना बसा हुआ है सब कुछ कि उसे Ashish, छोड़ना can I मुश्किल हो पा butt रहा in? Hi, Ashish. Hello? Hi, Ashish. Hello. Can you hear us? Hi. Yes, I can hear you very clearly. Hi, how So are you this is guys? me, Palak, who's talking right now. I have Aditi from the team, and I have Hi, Neelam. हाय, हाय। कैसे हैं Yeah. आप आशीष? एकदम बढ़िया, आप कैसी हो मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी तक हमने आपके बहुत सारे रोमांटिक सैड बहुत अलग अलग गाने सुने, लेकिन इस बार एक अलग तरह का कुछ होने जा रहा है। तो क्या है ये और किस तरीके से आप जो है उसका हिस्सा बने? मैम एक्चुअली ये चांस मुझे दिया सोनी, ये इस चैनल ने। ये एक किड्स का चैनल है, जैसे कि आप सब ऑफकोर्स जानते हो। एंड मैं एज अ सिंगर हमेशा ही ये चाहता हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा जॉनरा, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंसेस के लिए गा पाऊँ। और मुझे इन जनरली बच्चों से बड़ा लगाव है। तो जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई कि इतने ज्यादा सुपर डुपर हिट शो के हनी बनी का रीलोडेड वर्जन आ रहा है और उसका टाइटल ट्रैक गाना है मुझे, तब मैंने एक भी बार नहीं सोचा, एंड तुरंत आई वाज इन द स्टूडियो एंड द रिकॉर्डिंग वेंट ब्यूटीफुली एंड द सॉन्ग इज द वे इट साउंड। तो आशीष, इससे पहले आप बहुत बार गाना गा चुके हैं, स्टूडियो में भी गए होंगे, लेकिन इस बार जब आप हनी बनी के लिए गा रहे थे, क्योंकि ये बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों को टारगेट करना है, कुछ स्पेशल चीजें जो आपने दिमाग में रखी या फिर आपको बोली गई या फिर जो आपने गाया तो उस समय आपने उसको लेके चले हो आप? मैम टीम जो है ना इस शो के पीछे, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। तो मुझे इतना क्लियर और अमेजिंगली ब्रीफ किया था उन्होंने विद एवरीथिंग, कि मुझे भी एक क्लैरिटी थी। और मी एज एन आर्टिस्ट, मैं जो लेके आया इसमें वो मेरा बचपन था, ऐसा मैं कहूँगा कि मैं बचपन में जो एक्सपीरियंसेस आई हैव हैड, एंड थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप एंड मिस्चीवियस एंड एडवेंचरस, जो एक बचपन होता है हमारा, तो वो सब और मेरे कुछ कुछ किस्से याद करके मैंने अपने हिसाब से एक इंटरप्रिटेशन बना के उसको आपके सामने प्रेजेंट किया। जी जी जी। सोनी ये का जो ये शो है, बहुत अलग शो नहीं है कि जो जितने भी बच्चों के लिए जो शोज होते हैं थोड़ा अलग तरीके के। आप अपना, क्योंकि आपने कहा कि आपने अपना कोई बचपन का किस्सा उसमें डाला है, कुछ ऐसी चीजें डाली हैं, शेयर करना चाहेंगे लोगों के साथ? कोई कार्टून जिसे आप हाँ देखते होंगे या फिर कोई शो जिसे आप बहुत फॉलो करते होंगे क्रेजीली? जी। तो हनी बनी एक तो ट्विन ब्रदर्स है। तो खैर मेरा ट्विन ब्रदर नहीं, पर मेरा छोटा भाई है, और हम दोनों बहुत मस्ती करते थे बचपन में, अभी भी करते हैं, पर अब थोड़े बड़े हो गए तो ज्यादा वक्त नहीं मिलता। तो उसके साथ जो मैंने बचपन में मस्तियां की थी, मम्मी को परेशान किया था, एकदम नाक में दम करके रखा था सबके, वो सारे जो किस्से थे वो याद कर करके मैंने गाने की कोशिश की। क्योंकि दोनों हनी और बनी दोनों बहुत नटखट है, और उनके दो बेस्ट फ्रेंड्स जो पोपट और जोरदार है, वो भी दे मेक एन अमेजिंग टीम टुगेदर। और मेरे भी कुछ दोस्त थे बचपन में जिनके साथ हम मतलब साइकिल पे घुमा करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, एंड आइसक्रीम खाने जाते थे, और बहुत सारी मस्ती करते थे। तो वो सारी मस्ती याद करके गाने की कोशिश। कोई रेफरेंस लेके आपने कुछ पुराना कुछ सुना या फिर कोई किसी से कुछ कोई रेफरेंस लिया? नहीं मैम, कंपोजिशन ही इतनी फ्रेश थी कि रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी। आई थिंक एज अ सॉन्ग ऑल्सो मुझे बहुत मजा आया इसको गाने में।
तो ऐसा ऐसा तो कभी नहीं लगा कि हाँ बच्चों के गाने तो ऐसे कुछ ये गानों की तरह करना है. इट्स स्टिल अ वेरी फ्रेश साउंडिंग ओरिजिनल सॉन्ग एंड आशीष कंपोजिशन. हाँ जी. जी, अब हम जब यहाँ आते हैं तो फिर हमारे दिमाग में हमारे बचपन के बहुत सारे गाने, बहुत सारे धुन, बहुत सारी चीजें चलती हैं। कुछ ऐसा जो आपके दिमाग में चलती हो? रिलेटेड टू हनी बनी या इन नहीं, जनरल? किसी भी जब किसी भी बचपन की किसी भी शोज की, किसी भी गाने की कोई भी चीज। मैम आइडल के बहुत सारे परफॉर्मेंसेस याद आते हैं मुझे. मतलब कुछ भी परफॉर्मेंसेस बहुत ही करीब थे. जैसा अगर आपने देखा है मेरा सीजन तो जब रहमान सर आए थे तब आई वाज वेरी टच्ड. तो वो एक मोमेंट बहुत ये है, वो परफॉर्मेंस मुझे बहुत याद आता है. फिर सुरमई अखियों में जब मेरा छोटा भाई आया था आइडल पे, तो वो और मैं दोनों फुट फुट के रोए थे. तो वो परफॉर्मेंसेस, अ कपल ऑफ परफॉर्मेंसेस इन जनरल ऑफ माइन आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट. ऑफ कोर्स बाहर भी जो हम पवन अरू जो है हमारे, और निहाल है, साइली है, तो फ्रॉम माय सीजन एटलीस्ट स्पीकिंग अबाउट इंडियन आइडल, सब हर एक कंटेस्टेंट का कोई ना कोई परफॉर्मेंस हम सब के लिए स्पेशल है. आशीष के लिए अगर कोई मेमोरेबल कोई एक चूज करना चाहें आप, तो वो क्या होगा उस पूरी जर्नी का? मैम अनडाउटेडली रहमान सर वाला जो मोमेंट था वो, क्योंकि आपको एडिट की वजह से टीवी पे बहुत 2 सेकंड में दिखा दिया वो. आदि भाई जो हमारे हैं आदित्य नारायण, उन्होंने बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, और जब वो उन्होंने स्टार्ट किया तब उन्होंने कहा कि ताल और ये और वो एल्बम और ये वो, तो मुझे मेरी पूरी जर्नी में कैसे बचपन से उनके गाने सुनता था वो सब एक एक करके याद आने लगी. तो वो जब आए तब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया और आंसू निकल आए मेरे. तो दैट वाज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ, जहां मैं खुद को समझ पाया कि मैं क्या किस चीजों से सेंसिटिव हूँ. और ऑफ कोर्स सर के सामने गाने मिला तो दैट वाज माय लाइफ्स बिगेस्ट एम, और वो आइडल की वजह से, सोनी की वजह से पूरा हो पाया. बिल्कुल। खुद को तो कैसा लगा? बहुत ही फ्रेश लगा. जैसे मैंने कहा कि बचपन एकदम से पूरा का पूरा वापस आ गया एक सेकंड में. और खैर मैं तो जब तक ये शो आया तब तक मैं काफी बड़ा हो गया था, तो मैंने तो नहीं देखा इसका फर्स्ट पार्ट. बट मुझे ऐसा पता चला कि ये बहुत ही मतलब बच्चों का एकदम ही फेवरेट शो है. और इसके लिए मुझे मुझे चूज किया गया इस अपॉर्चुनिटी के लिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और पहली बार जब मैंने गाना सुना तब मुझे लगा कि बहुत एनर्जी भरा गाना है, वर्गी सा गाना है, जैसा शो भी है हमारा. तो उसको एकदम कोर्कीनेस और एकदम बचपना उसमें लाके गाने की कोशिश की. और कंपोजिशन तो बहुत ही बढ़िया है, मतलब वेरी कैची इट इज. कितने दिन में हुआ ये पूरा और कितने दिन आपको लगे हैं इसको पूरा सम अप करने में? मैम लकीली ज्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि मुझे कंपोजिशन जब मिला उसके अगले दिन ही शायद हमने रिकॉर्ड कर लिया. एंड बिकॉज क्या होता है, अगर बच्चों के लिए गाना बनाना है तो यू हैव टू कीप इट वेरी एजी, आई मीन इन द सेंस कि यू हैव टू कीप इट वेरी सिंपल, कि बच्चे भी गुनगुना पाए, ये एजेंडा होना चाहिए. तो उसके लिए ज्यादा ऐसे वोकली कुछ अलग से करने से अच्छा, आई मीन वी डिड अ कपल ऑफ थिंग्स इन द स्टूडियो इटसेल्फ, जैसे कि आवाजें, अलग अलग टोन्स, थिंग्स लाइक स्वैग, और मतलब व्हाटएवर. तो ये सब हमने मस्ती स्टूडियो में की, बट एक ही दिन में हुआ. आशीष, लास्ट क्वेश्चन, एज अ सिंगर जब आप स्टूडियो में घुसते तो क्या एक चीज है जिसको मन में लेके रखते हैं और क्या है जो पूरे टाइम आपके साथ रहती है? मैम वो तो डिपेंड करता है खैर कौन सा गाना गा रहा हूँ, किस टाइप का गाना गा रहा हूँ, तो उसके ऊपर मेरा माइंडसेट बहुत डिपेंड करता है. बट आई थिंक इन जनरल भगवान का नाम एक बार लेता हूँ मैं कहीं भी रिकॉर्डिंग जाने से पहले. इनफैक्ट इसके भी रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा था तब, हमारे यहाँ एक मंदिर है वहां जब मैं जाता हूँ तो वो भगवान का नाम लेता हूँ. और जो टेक्निकल साइड है कि माइक से डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डायनेमिक्स क्या होने चाहिए, फील कैसी होनी चाहिए, गेटिंग द टोन राइट, सुर अच्छे से लगना, प्रोनाउंसिएशन, ये बहुत सारे पैरामीटर्स है. तो वो एड्रेस करते करते ही आपको गाना पड़ता है हर बार. ओके, या सो तो थैंक यू वो सो सब मच डिपेंड एंड करता है. ऑल द बेस्ट आपके गाने के लिए. थैंक यू नीलम, थैंक यू सो मच, आई हैड अ ग्रेट टाइम. थैंक यू.